बहुत से लोग हैं जो जिम नहीं जाना चाहते। बहुत से लोगों के माइंड में ये रहता है कि हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं है जिम जाने के लिए। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ मत करिए, जो आपका घर का शेड्यूल है, जो आपके ऑफिस का शेड्यूल है, ख़ास करके फ़ीमेल, उन लोगों को बहुत ही टफ होता है। कभी कभी जिम जाना नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, सब जवाबदारियाँ रहती है, नहीं जाते जिम। फिर वो सोचती भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं सोचती करके कि मुझे जिम जाना चाहिए, मेरे पास में टाइम नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं, कैसे वर्कआउट करूं कि मेरा ये फेट कम हो जाए या फिर जो वीक हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। तो हम उसी पे आज चर्चा करते हैं। आप कुछ मत करिए, आपका जो शेड्यूल है, जिस टाइप से आप रह रहे हैं, जैसा आपका काम का शेड्यूल है, उसी को फॉलो करिए। उसके साथ में खाली आप 30 मिनट टू 45 मिनट निकालिए सिर्फ। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ है ना, जैसे मेरी शुद्ध भाषा में अगर आपको समझाऊँ, आप उठक बैठक जिसको स्क्वाट बोलते हैं, बस आप 25-25 रेपिटेशन लगाना स्टार्ट करिए। पहले दिन फर्स्ट डे आपको ज़्यादा नहीं जाएगा, 25 स्क्वाट लगाइए, प्रॉपर नीचे बैठिए, प्रॉपर सेट मारिए, 25 मारिए बस। आप पुशअप्स मारिए 25 बस। उसके बाद में आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को 100 मारने चाहिए, नहीं, आप स्टार्ट करिए 10-10 से, फिर आप 15-15 लीजिए, फिर 20 लीजिए, फिर 25 लीजिए। ऐसे एक एक सेट मारिए, एक एक सेट के हिसाब से आप उसकी काउंट करते जाइए। आप जैसे पहले दिन में आपने 10 मारा तो दूसरे दिन के 10 के 3 सेट मारने, फिर 15 मारा तो 15 के 3 सेट मारना। ऐसे आप स्क्वाट मारिए, पुशअप्स मारिए। फिर आपको जंप लगाना है। जंप मतलब स्क्वाट जैसे अपन स्किपिंग करते हैं, विदाउट रोप के आपको स्किपिंग करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्किपिंग रोप होनी चाहिए फिर हम स्किपिंग करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। आप ऐसे ही स्किपिंग करना चालू करिए। ये 3 ही एक्सरसाइज करनी है आपको सिर्फ। आप घर पे आपका वर्कआउट 30 मिनट के अंदर, आप ऐसा समझ लीजिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है हर एक चीज़ को, हर एक सेट को मारने के लिए 3 सेट के हिसाब से। आप उसके बाद में घर में ही अपनी एक डाइट का प्लान बनाइए। मैं क्या क्या खाती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि भाई मैं आज, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये ज़्यादा खाने से मेरा टमी बढ़ रहा है, मेरा फेट बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, ये आप दिमाग में फ़िक्स करिए। उसके बाद में आप उस डाइट को चेंज करिए। जैसे समझ लीजिए आप दिन में 10 से 15 चाय पीती हैं, उसको कम करिए। फिर आप 10 की जगह 5 पीना चालू करिए। फिर आपको लगता है कि मैं पकौड़े ज़्यादा खाती हूँ, समोसे ज़्यादा खाती हूँ, उसको अवॉइड करिए, उस चीज़ों से दूर रहिए। आप थोड़ी सी, ऐसा में ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन के अंदर अपनी डाइट को चेंज करना है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे वर्कआउट करेंगी, जैसे जैसे आपको लगेगा कि मुझे अच्छा लगने लगा है, आप धीरे धीरे उस वर्कआउट के हिसाब से आपकी डाइट का प्लान चेंज कर दीजिए। जो चीज़ आप ज़्यादा खाती हैं, पराठे खा रही हैं, आपको लगता है कि मैं पराठे भी खाती हूँ, 3-4 पराठे खा लेती हूँ, तो उसमें से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि एक ही दिन के अंदर चारों पराठे ख़त्म कर दीजिए, मत खाइए, ऐसा नहीं है। आप 4 की जगह 3 खाइए, 3 की जगह 2 खाइए। इस तरीके से अपनी डाइट को, जो आपको लगता है कि जिसमें कैलोरी ज़्यादा है, उस कैलोरी वाले आइटम को कम कर दीजिए और हेल्दी फूड लेना चालू करिए। जैसे ग्रीन वेजिटेबल है, सलाद है, फ्रूट है, जूस है, मिल्क है, ये चीज़ों का इंटेक ज़्यादा रखिए। पनीर है जिसमें प्रोटीन मिलता है, ऐसी चीज़ें, स्प्राउट है, ये चीज़ें, ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें। जैसे सोते टाइम आपको दाल, ये स्पेशली ऐसा समझ लीजिए दाल पीनी चाहिए। आप दाल पीने से आपका डाइजेशन सही रहता है, वापस आपका वेट गेन नहीं होता है, आपका जो वेट है वो रिड्यूस होता है। इस तरीके से आपकी हेल्दी डाइट बनानी चालू करिए, आप रिज़ल्ट देखिए। आप ऐसा सोचिए मत कि नहीं मैं जिम नहीं जाऊंगी तो मैं कभी भी मोटी से पतली या पतली से मोटी नहीं हूँ, ऐसा कभी भी नहीं है। आपको दिखेगा रिज़ल्ट 1 महीने के बाद में। फिर इसी तरीके से आपके डाइट प्लान को और चेंज करिए, धीरे धीरे जो हेल्दी फूड है उसकी तरफ टर्न मारिए और ये वाली चीज़ को अवॉइड करते जाइए जिसमें ज़्यादा कैलोरी है, जिसमें ज़्यादा फैट है। इस तरीके से आप वर्कआउट और अपनी डाइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाइए। आप देख लेना, आपके पास में रिज़ल्ट सामने होगा। 30 डेज़ के अंदर आपको खुद को अच्छा फील होगा और ये आप खुद करेंगी और आपके हस्बैंड को भी बोलेंगे। अगर सर वो लोग भी अगर समझ लीजिए ऑफिस में बिज़ी रहते हैं या बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं, उनके पास भी शेड्यूल नहीं है, अगर वो हेल्दी हैं, ज़्यादा उनका टम्मी है, फैट ज़्यादा है,
तो आपके साथ में उनको भी लीजिए और दोनों जन मिल के ये वर्कआउट करिए, 100% आपको रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।